हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो देखो भाई, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नरेशन। नरेशन मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, पहले देखते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होती क्या है। डायरेक्ट स्पीच का मतलब है कि जैसे जिसने हमसे बात करी हमने वैसा ही उसको एज इट इज लिख दिया। क्लियर है। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, जिसमें हमें क्या करी, अपने अकॉर्डिंगली उसमें चेंजेस करी। देखो नरेशन क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर है, डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या कहती है, सेंटेंस स्पोकन बाय द स्पीकर इज रिटन विदाउट एनी चेंज। जैसा जिसने बोला हमने वैसा ही लिख दिया, विदाउट एनी चेंज, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करी। क्लियर है। इनडायरेक्ट स्पीच क्या कहती है, सेंटेंस स्पोकन बाय द स्पीकर इज चेंज्ड बाय द नरेटर बाय सर्टेन रूल्स। क्लियर है। डायरेक्ट में क्या है, जैसा जिसने बोला हमने वैसा ही लिख दिया। इनडायरेक्ट में क्या है कि हमने उसमें क्या करी है, अपने अकॉर्डिंग क्या करी है, चेंजेस। क्या आप लोग पढ़ पढ़ के थक गए हो लेकिन पेपर में क्वेश्चन नहीं बन रहे, आप जम्मू कश्मीर में बाकी सब चैनल पर टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर आप चाहते हो कि एक ऑथेंटिक कंटेंट पढ़ना, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा डेमो, बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स पढ़े आप फ्री में, देखिए वहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हो। हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत कुछ पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, हम आपको मेंसुरेशन वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप मैथ सीखना चाहते हो, 99 में मैथ कंप्लीट मिलेगा, 60 नंबर का सब कुछ प्रैक्टिस। 99 में इंग्लिश स्पेशल सेंटर लेवल तक की, 99 में रीजनिंग, 89 में कंप्यूटर, 79 में। डाउनलोड करिए ऐप प्ले स्टोर से, iOS के लिए लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहाँ पे ये कोड डालिए, एप्लीकेशन लिंक शो हो जाएगा। पढ़ाते कैसे हैं, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करवाते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन सारे करवाते हैं, जीके एसएसबी जीके पे सब कुछ। मॉक टेस्ट प्रीवियस क्वेश्चन बेस पे होंगे, रिवीजन होगी पूरी क्लास की, एक वीडियो मिलेगी, सबका पीडीएफ मिलेगा। इन सब में आप सिलेक्शन कंफर्म कर सकते हो। तो आगे पीछे टाइम वेस्ट ना करिए, एक बार फ्री ऑफ कॉस्ट आके पढ़ के देखिए, समझ आ जाएगा। करिए। क्लियर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राम सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई वर्क हार्ड। क्लियर है। ये कौन सा सेंटेंस है, इनडायरेक्ट स्पीच है। ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या आएगा, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा होएगा। डायरेक्ट स्पीच में कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, डायरेक्ट स्पीच में कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा होएगा, इनडायरेक्ट स्पीच में कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा। क्लियर है। जैसे जिसने बोला हमने वैसे ही लिख दिया। राम सेज आई वर्क हार्ड। अब याद रखना, इसमें जो कॉमा वाला, कॉमा के पहले वाला है, इसको बोलते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर है। और जो इन्वर्टेड कॉमा के बीच में होता है, वो सारा का सारा उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर है। रिपोर्टेड वर्ब एंड रिपोर्टिंग स्पीच। क्लियर है। अब इसको हमने चेंज करा है, इन्वर्टेड कॉमा जैसे ही हटेगा यहाँ पे लग जाएगा दैट। क्लियर है। तो क्या आ गया, राम सेज दैट ही वर्क्स हार्ड। अब मैं बताती हूँ नेक्स्ट स्लाइड में कि ही क्यों आया यहाँ पे और वर्क्स क्यों आया, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर टेक एस और ई एस। तो ये थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, इसीलिए एस और ई एस यहाँ पे लगा है। क्लियर है। अब याद रखना, अगर तो रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, अगर तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, प्रेजेंट में या फिर, एक मिनट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में है, तो वहां पे इनडायरेक्ट स्पीच में कोई भी चेंज नहीं होएगा। क्लियर है। नो चेंज इन डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में मैंने डीएस लिखा होगा, इनडायरेक्ट में आईडीएस लिखा होगा। क्लियर है।
रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच, क्लियर हो गया। अगर तो रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, प्रेजेंट में है और या फिर फ्यूचर में है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में कोई भी चेंज नहीं होएगा। नेक्स्ट देखो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, ये रूल करके लिख लेना भाई, ये भी रूल्स ही हैं, क्लियर है। पहला रूल। दूसरा क्या कहता है, अगर तो रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में है। अगर तो रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में है, और आगे जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें क्या सेंटेंस कैसे हैं, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में जो सेंटेंस है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जहां कोई इडियम्स है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, या फिर कोई इडियम फ्रेज है, जहां फिर हैबिचुअल एक्शन है, जहां तो हिस्टोरिकल फैक्ट है, तो यहां पे भी नो चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो सेम एज इट इज इनडायरेक्ट स्पीच में भी आ जाएगा द सन राइजेज इन द ईस्ट, चाहे ये पास्ट में है, चाहे प्रेजेंट में है, चाहे फ्यूचर में है। क्लियर है, ये क्लियर हुआ। डायरेक्ट क्या बोलता है, जैसे किसी ने बात करी हमने एज इट इज लिख दिया। इनडायरेक्ट में क्या है, हम अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करते हैं। डायरेक्ट में क्या आता है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। इनडायरेक्ट में ना कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है, इन्वर्टेड कॉमा हटने से क्या लग जाता है, वहां डैट लग जाता है। ठीक है, एंड लास्ट में क्या आ जाता है, फुल स्टॉप आ जाता है। ठीक है, फर्स्ट क्या कहता है, अगर तो रिपोर्टेड वर्ब किस में है, प्रेजेंट में है, जहाँ फ्यूचर में है, नो चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच। नेक्स्ट क्या कहता है, अगर रिपोर्टेड वर्ब किस में है, पास्ट में है। ठीक है, और रिपोर्टिंग स्पीच किस में है, या तो वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, इडम है, इडम्स फ्रेज है, जहाँ फिर हैबिचुअल एक्शन है, जहाँ फिर हिस्टोरिकल फैक्ट है। इनमें भी चेंजेस नहीं आती। क्लियर है। सनराइजेज इन ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो एज इट इज ही रहेगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, अब देखो भाई ये चेंज कैसे होती है, पहले ये चीज समझो। यहां पे अगर तो रिपोर्टिंग वर्ब में सेज है तो वो सेज ही रहेगा, अगर सेड है सेड ही रहेगा, बट अगर सेज टू है वो चेंज हो जाएगा किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में वो किसमें चेंज हो जाएगा, टेल्स में चेंज हो जाएगा। अगर सेड टू है वो इनडायरेक्ट स्पीच में किसमें चेंज हो जाएगा, टोल्ड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में। अगर डायरेक्ट स्पीच में सेज है एज इट इज सेज रहेगा, सेड है एज इट इज सेड रहेगा, सेज टू है टेल्स में चेंज हो जाएगा, सेड टू है वो किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में चेंज हो जाएगा। क्लियर है, ये क्लियर हो गया। अब देखो सेंटेंस क्या लिखा है, रोहन सेड टू सोहन मोहन इज स्टडिंग। क्लियर है, रोहन सेड टू सोहन मोहन इज स्टडिंग। अभी मैंने ये चीज नहीं बताई, जितना बताया पहले उस पे फोकस करो। मैंने क्या बोला, सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट में किस में चला जाएगा, टोल्ड में। तो रोहन सेड टू सोहन में क्या आ गया, रोहन टोल्ड सोहन। इन्वर्टेड कॉमा हट के क्या लग जाता है, दैट। मैंने सिर्फ इतना बताया, आप इतना ही समझो। क्लियर है। रोहन सेड टू सोहन में क्या हो गया, रोहन टोल्ड सोहन, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट। क्लियर है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में देखो चेंजेस कैसे होती हैं। रुको एक मिनट। हाँ यहाँ पे तो लिखा नहीं है, मैं दोबारा से लिख देती हूँ, एक मिनट, स्लाइड चेंज करके। लिखो भाई, प्रेजेंट की 4 टाइप्स थी।
प्रेजेंट पूरा का पूरा किस में चेंज हो जाता है? पास्ट में चेंज हो जाता है। क्लियर है? देखो हमने टेंस में कितने टाइप पढ़ी है? 12। वॉइस में कितनी पढ़ी है? 8 टाइप्स। यहाँ पे नरेशन में आते आते हमारी कितने टाइप्स हो जाएंगे? सिर्फ और सिर्फ 6 टाइप्स हो जाती है। क्लियर है? प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चला जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट जिसको बोलते हैं प्रेजेंट सिंपल, किस में चला जाएगा? पास्ट सिंपल में चला जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यू किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यू में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है? और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में चेंज हो जाएगा। ये क्लियर है? 1 2 3 एंड 4। देखो भाई प्रेजेंट पूरा का पूरा किस में चला जाएगा? पास्ट में चला जाएगा। कहाँ पे? अगर डायरेक्ट स्पीच में क्या है? प्रेजेंट सिंपल दिया है तो इनडायरेक्ट में वो क्या बन जाएगा? पास्ट सिंपल बन जाएगा। अगर डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट कंटिन्यू दिया है तो इनडायरेक्ट में क्या बन जाएगा? पास्ट कंटिन्यू। अगर डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट दिया है तो इनडायरेक्ट में क्या बन जाएगा? वो पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। अगर प्रेजेंट पर क्या बोलते हैं, अगर डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू दिया है तो इनडायरेक्ट में वो क्या बन जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू बन जाएगा। ये 4 तो क्लियर होगी। अब देखो भाई नेक्स्ट देखो, अगर तो डायरेक्ट स्पीच में पास्ट सिंपल है वो चेंज हो जाएगा एज इट इज पास्ट परफेक्ट में। अगर डायरेक्ट स्पीच में क्या है? पास्ट कंटिन्यू है वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में। 5 ये 6 रूल है जो आपको याद करना है। क्या बोला? अगर तो पास्ट सिंपल है डायरेक्ट स्पीच में, वो इनडायरेक्ट में कहाँ चला जाएगा? पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। अगर तो पास्ट कंटिन्यू है डायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा? वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू हो जाएगा। क्लियर है? यही 6 के 6 टाइप्स हैं, रूल हैं जो आपको समझने हैं। प्रेजेंट पूरा का पूरा पास्ट में चेंज हो जाएगा, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। एंड लास्ट 2 कौन कौन से? पास्ट सिंपल किस में चला जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट कंटिन्यू किस में चला जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में चला जाएगा। क्लियर है? अब देखो सेंटेंस क्या था यहाँ पे। रोहन सेड टू सोहन मोहन इज स्टडिंग। मोहन इज क्या है? स्टडिंग है ना, तो क्या है? आईएनजी फॉर्म। ये प्रेजेंट है, ये क्या है? कंटिन्यू। तो कौन सा सेंटेंस है ये? प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। और प्रेजेंट कंटिन्यू किस में जाएगा? पास्ट कंटिन्यू। तो इज किस में चेंज हो जाएगा? वॉज में चेंज हो जाएगा। ठीक है? रोहन टोल्ड सोहन दैट मोहन वॉज स्टडिंग। क्लियर हुआ? क्लियर है? नेक्स्ट ये क्लियर है? अब नेक्स्ट देखो भाई पर्सन्स। पर्सन भी चेंज होते हैं। ठीक है? कितने पर्सन है? 3 पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक है? आप याद रखोगे SON से। भाई जो फर्स्ट पर्सन है वो चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट लगा होएगा उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन चेंज हो जाएगा। सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। एंड देन थर्ड पर्सन इज नो चेंज। ठीक है? फर्स्ट पर्सन में क्या है? I, we,
सेकंड में यू, यूर, थर्ड में ही, शी, इट, दे, एनी, नेम। क्लियर है? थर्ड पर्सन नो चेंज, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट एंड फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। क्लियर हुआ? ये चेंज ऑफ पर्सन है। ठीक है कि कैसे चेंज होते हैं। अब देखो क्या क्वेश्चन था, देखो फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग आई, वी। फर्स्ट पर्सन चेंज होता है किसके अकॉर्डिंगली? सब्जेक्ट के। सेकंड किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के। एंड देन थर्ड पर्सन क्या आता है? नो चेंज। क्लियर है? बट अगर ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं है तो हमें ऑब्जेक्ट नहीं लगाना। देखो रोहन सेड मोहन इज स्टडिंग, तो यहाँ पे भी क्या है? रोहन सेड दैट मोहन इज स्टडिंग। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमने ऑब्जेक्ट को भी मेंशन नहीं करा, जैसे कि हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट मेंशन था। ये सब्जेक्ट है और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। बीच में क्या है? वर्ब है। बट नेक्स्ट सेंटेंस में क्या था? यहाँ ऑब्जेक्ट, देखो भाई यहाँ ऑब्जेक्ट है तो हमने ऑब्जेक्ट मेंशन करा है, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, वहां हमें ऑब्जेक्ट को मेंशन नहीं करना। क्लियर है? नेक्स्ट देखो चेंज ऑफ पर्सन हो गया। अब देखो मेन इंपॉर्टेंट करके लिख लो, ये भी चेंज होते हैं। चेंज ऑफ क्या क्या चेंज होते हैं? शैल जो है वो किस में चला जाता है? शुड में चला जाएगा। विल किस में चेंज हो जाता है? वुड में चेंज हो जाता है। मे किस में चला जाता है? माइट में। कैन किस में चेंज हो जाता है? कुड में चेंज हो जाता है। शैल शुड में, विल वुड में, मे माइट कैन कुड। नाउ चेंज हो जाता है देन में। टुडे चेंज होता है दैट डे में। टुमारो चेंज होता है नेक्स्ट डे या फिर फॉलोइंग डेज में। येस्टरडे चेंज होता है प्रीवियस डे या फिर डे बिफोर में। लास्ट चेंज हो जाता है द प्रीवियस। एगो चेंज होता है बिफोर में। टू नाइट दैट नाइट। हेयर का देयर, दिस का दैट, दीज का दोस। ये आपको याद करने हैं। ठीक है? शैल और शुड किस शैल और विल किस में चेंज होता है? शुड और वुड में चेंज होता है। ठीक है? मे और मे किस में होता है? माइट में। कैन कुड में। नाउ देन, टुडे दैट डे, टुनाइट दैट नाइट, टुमारो नेक्स्ट डे या फिर फॉलोइंग डे, येस्टरडे प्रीवियस डे या फिर डे बिफोर। लास्ट किस में चला जाता है? द प्रीवियस में। एगो का मतलब, एगो किस में चेंज हो जाता है? बिफोर में। हेयर किस में चेंज होता है? ये हेयर है भाई। हेयर किस में चेंज होता है? देयर में चेंज हो जाता है। दिस किस में चेंज हो जाता है? दैट में। दीज किस में चेंज हो जाता है? दोज में। क्लियर है ये? अब नेक्स्ट देखो इस पे सेंटेंस। ये अभी सेम ही बोला। अगर तो रिपोर्टेड वर्ब किस में है? पास्ट में है। और रिपोर्टिंग स्पीच में वुड, शुड, माइट, कुड, अगर ये वर्ड लगे हैं, वुड, शुड, माइट, कुड, या फिर यूज टू, और टू, नीड टू। इनडायरेक्ट स्पीच में नो चेंज। ये एक रूल करके लिख लो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है? स्टार मार्क करके। अगर तो रिपोर्टेड वर्ब, यहां तो मैंने सिर्फ और सिर्फ चेंजेस बताई ना कि अगर डायरेक्ट स्पीच में ये वर्ड आ जाए, डायरेक्ट स्पीच में शैल, विल, मे, कैन, नाउ, टुडे, येस्टरडे, टुनाइट, हेयर, देयर, दिस, दैट, दिस आ जाए, तो ये डायरेक्ट स्पीच में आएंगे। तो इनडायरेक्ट में क्या चेंज होंगे ये तो ये बताया मैंने। बट अगर डायरेक्ट स्पीच में ही ये वर्ड आ जाए, अगर तो डायरेक्ट स्पीच में ही ये वर्ड दिख जाए आपको, फिर वो चेंज नहीं होंगे। नो चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच। कौन कौन सा? वुड, शुड, माइट, कुड, यूज टू, और टू, नीड टू, नीड नॉट। क्लियर है? अगर डायरेक्ट स्पीच में ये वर्ड हैं, आपको रिपोर्टिंग स्पीच में ये वर्ड दिख रहे हैं, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज नहीं होंगे। क्लियर हुआ? अब देखो सेंटेंस क्या लिखा है। रोहन सेड टू सोहन, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, मोहन मस्ट पास द एग्जाम। क्या लिखा हुआ है? रोहन सेड टू सोहन,
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्या लिखा है, मोहन मस्ट पास द एग्जाम। देखो सेड टू किसमें, सब्जेक्ट सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। सेड टू किस में चला गया, टोल्ड में। इन्वर्टेड कॉमा हट के क्या लग गया, दैट। बाकी आगे वाला सेंटेंस कैसा है, मोहन मस्ट पास द एग्जाम, ये कंपल्शन वाला है। माइट, वुड, शुड, कुड, ऑट टू, नीड टू और मस्ट भी कर लो भाई, इनमें चेंजेस नहीं होती हैं, तो ये एज इट इज सेंटेंस रहेगा। क्लियर है। अब बताती हूं इसका भी एक रूल है। नेक्स्ट स्लाइड में देखो, जैसे अगर तो एक्सेप्शन क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, ये तो ऑलरेडी मैंने पहले भी बताया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्रोवर्ब है, हैबिचुअल एक्शन है, साइंटिफिक फैक्ट है, या फिर हिस्टोरिकल इवेंट है, तो उसमें भी कोई चेंज नहीं होएगा। नो चेंज इन IDS, इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे रोहन सेड टू सोहन सनराइजेज इन द ईस्ट, रोहन सेड टू का क्या हो गया, टोल्ड। इन्वर्टेड कॉमा हट के क्या आ गया, दैट। आगे सेम, द सन राइजेज द सन rises in the east and full stop। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखो भाई, आगे आ जाते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या है भाई, स्ट्रक्चर क्या होता है इंटेरोगेटिव में, सब्जेक्ट के पहले ही क्या लग जाता है, हेल्पिंग वर्ब लग जाती है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। अब याद रखना पहले क्या था, सेज था तो सेज ही आएगा, क्या बोलते हैं, सेड है तो सेड ही आएगा, सेज टू है तो टेल्स में हो जाएगा, और सेड टू है वो किस में चला जाता था, टोल्ड में चला जाता है। बट इन केस ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस ये किस में चला जाएगा, सेड टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड, क्वेश्चनड, इंक्वायर्ड या फिर इंटेरोगेटेड। क्लियर है। सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड, क्वेश्चनड, इंक्वायर्ड या फिर इंटेरोगेटेड। क्लियर है। साइन ऑफ इंटेरोगेशन हट के किस में हो जाएगा, फुल स्टॉप में चेंज हो जाएगा। ये इनडायरेक्ट स्पीच की बात कर रही हूं मैं, डायरेक्ट स्पीच में अगर ये दिखेगा, अगर याद रखना, अगर तो WH वाली फैमिली है, देखो भाई साइन ऑफ इंटेरोगेशन किस में चला जाएगा, फुल स्टॉप में चला जाएगा। सेड टू किस में हो जाएगा, आस्क्ड, क्वेश्चनड, इंक्वायर्ड या फिर इंटेरोगेटेड। याद रखना इसमें पहले हम क्या लगाते थे, दैट लगाते थे, इसमें लगेगा कनेक्टर है जो, वो कंजंक्शन क्या यूज होगा, इफ या फिर वेदर यूज होएगा। लिखा हुआ क्या यूज होएगा, इफ या फिर वेदर। क्लियर है। बट अगर तो क्वेश्चन किसका आंसर कर रहा है, यस या फिर नो का आंसर कर रहा है, उसमें कंजंक्शन है जो कनेक्टर है, कनेक्ट करेगा, वो क्या लगेगा, इफ या वेदर लगेगा। आपको मैंने एक डाउट वाला वो करवाया था, अगर डाउट है तो क्या लगाएंगे हम, इफ या वेदर लगाएंगे। अगर डाउट नहीं है तो क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। रूल बताया हुआ है, डाउट है, आई हैव अ डाउट, इफ या फिर वेदर आएगा। अगर नो डाउट है तो क्या आ जाएगा, उसमें दैट आ जाएगा। क्लियर है। डाउट है तो क्वेश्चन पूछते हो, डाउट नहीं है तो क्वेश्चन नहीं ना पूछते। ये क्लियर हुआ आपको। इसमें सेंटेंस देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बट हाँ, लास्ट एक चीज और याद रखना इसमें, अगर तो क्वेश्चन किस में है, WH फैमिली। WH फैमिली मतलब व्हाट, विच, हु, वेयर। ठीक है, उसमें क्या आएगा, कोई भी कनेक्टर नहीं आएगा, कोई भी कंजंक्शन नहीं आएगा। WH फैमिली वाला WH वर्ड एज इट इज आएगा। व्हाट है तो व्हाट एज इट इज आ जाएगा, वेयर है वेयर आ जाएगा, हु है तो हु आ जाएगा। क्लियर है। देखो भाई सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, ही सेड टू मी
डू यू नो मी, ही सेड टू मी, डू यू नो मी। अब आपको पता है डू यू नो मी में क्या लग रहा है आपको, हेल्पिंग वो पहले आगे, मतलब ये सेंटेंस किस में है, इंटेरोगेटेड है, इंटेरोगेटेड सेंटेंस है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन भी दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे इतना तो आपको पता है, ही का तो ही आएगा, सेड टू किस में चला जाएगा, आस्क्ड में चला जाएगा, मी का मी आ जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा हट के क्या आ जाएगा, जहाँ तो इफ जहाँ फिर वेदर, क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, इफ। अब सेंटेंस देखो ये किस में है, डू यू नो मी किस में है, ये नो कौन सी फॉर्म है, V1 फॉर्म है, प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल है, तो इसमें इसको चेंज कैसे करेंगे, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन मैंने बताया था, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। यहाँ पे सेकंड पर्सन दिख रहा हमें, यू, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मी, तो मी का क्या आ जाता है, आई, तो क्या आएगा, इफ आई। प्रेजेंट सिंपल है तो ये किस में चला जाएगा, पास्ट सिंपल में चला जाएगा। नो का सेकंड फॉर्म क्या होती है, न्यू, इफ आई न्यू। अब यहां पे देखो मी है, मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, तो फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहां पे क्या है, ही, तो ही का क्या हो जाएगा, हिम। क्लियर है, एंड देन फुल स्टॉप। क्लियर हुआ, सेड टू का आस्क हो गया, क्वेश्चन पूछा था। अब देखो भाई यहाँ पे क्वेश्चनिंग पूछी है, बट यहाँ पे जब मैं यहाँ पे ही बोल रही हूँ कि उसने मेरे को पूछा, तो नेक्स्ट सेंटेंस बिल्कुल सिंपल करना हमें, वहां पे हमें क्वेश्चन ऐसे नहीं करना कि हाँ, अगर हमने यहाँ पे ऑलरेडी बोल दिया कि उसने मेरे को क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा सारा का सारा कैसे जाएगा, सिंपल जाएगा। ही सेड टू मी क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी, डू यू नो मी कैसे लग रहा है, प्रेजेंट सिंपल लग रहा है, तो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट सिंपल में चेंज हो जाएगा। तो यू किस में है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट एंड देन फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सेकंड पर्सन क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मी, मी का क्या चेंज हो जाता है, आई, देन फर्स्ट पर्सन क्या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इसमें क्या है, ही का किस में चेंज हो जाएगा, हिम में चेंज हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, सिंपल प्रेजेंट किस में चला जाएगा, सिंपल पास्ट में, तो क्या आएगा, इफ आई न्यू हिम। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, शी सेड टू हिम, शी का शी, सेड टू किस में है, आगे देखो क्वेश्चन पूछे, हाँ, तो हम क्या लिखेंगे, आस्क्ड हिम। अब यहाँ पे देखो मैंने बोला WH फैमिली है तो कनेक्टर कोई भी यूज नहीं होएगा, WH का WH ही एज इट इज आ जाएगा, तो क्या आएगा, व्हाट, शी आस्क्ड हिम व्हाट। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर यू डूइंग हियर, कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है, किस में चला जाएगा, पास्ट कंटिन्यू में चला जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे नेक्स्ट सारा का सारा सिंपल सेंटेंस बनेगा, तो क्या आ जाएगा, इसे सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, किस में चेंज हो जाएगा, ही में। क्लियर है, यहाँ पे ही लिख लेते हैं पहले। नेक्स्ट कोई पर्सन नहीं है तो अभी हम इसको चेंज करते हैं, व्हाट आर यू डूइंग हियर, तो किस में चेंज हो जाएगा, व्हाट क्या है, सेकंड पर्सन, किस में चेंज हुआ, ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट क्या है, हिम किस में चेंज हो जाएगा, ही में। व्हाट ही सिंगुलर है, क्या आ जाएगा इसके साथ, वॉज, व्हाट ही वॉज डूइंग। हेयर किस में चेंज होता है भाई, हेयर किस में चेंज होता है, देयर में, हेयर किस में चेंज होता है, देयर में, तो यहां लास्ट में क्या आ जाएगा, व्हाट आर यू डूइंग देयर एंड फुल स्टॉप। क्लियर हुआ।
जहां पे साइन ऑफ इंटेरोगेशन में इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अगर WH वाली फैमिली से वो पूरा का पूरा स्पीच है तो वहाँ कनेक्टर कोई भी यूज नहीं होएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब से इंटेरोगेशन बनाया हुआ है तो इफ या फिर वेदर आएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखो क्या है। अगर तो भाई इंटेरोगेटिव में ही इंटेरोगेशन में ही अगर तो हमें क्या यूज किया हो वहाँ स्पीच में रिपोर्टिंग स्पीच में सर या मैम या फिर मैडम या फिर योर ऑनरेबल, अगर तो डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग स्पीच में ये वर्ड यूज करे हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या लगाएंगे उनके साथ रिस्पेक्टफुली वर्ड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? रिस्पेक्टफुली लगाएंगे। सर या मैम या रिस्पेक्ट में बात करिए तो हम रिस्पेक्टफुली वर्ड लगाएंगे। जैसे एप्लीकेशन में लिखते हैं रिस्पेक्टेड मैम, रिस्पेक्टेड सर। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जाम्पल ही सेड टू हर मैम कैन आई हेल्प यू। क्लियर है? हमें दिख गया कि इसने मैम लिखा हुआ है तो हमें वो क्या लगाना है? रिस्पेक्टफुल वर्ड लगाना है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे हम? ही आस्क्ड हर रिस्पेक्टफुली। इफ कैन आई हेल्प यू, कैन किस में चेंज हो जाता है? कुड में। तो क्या आ जाएगा? इफ आई कुड। अब यहां पे भी ध्यान से देखना जरा। इफ आई, कैन का कुड, हेल्प का हेल्प ही आएगा क्योंकि मॉडल्स के साथ ऑलवेज वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। इफ आई कुड हेल्प, अब मुझे बताओ ये यू है सेकेंड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? हर। तो यहाँ क्या आ जाएगा? इफ आई कुड हेल्प हर। क्लियर है? देखो भाई इसमें भी तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, एसवीओ फॉलो हो रहा है ना। तो अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट में हिम है तो यहाँ पे अगर स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आएगा तो उसमें हम हिम नहीं लगाएंगे, सब्जेक्टिव केस लगाएंगे। हिम का सब्जेक्टिव क्या होता है? ही होता है। हर का सब्जेक्टिव क्या होता है? शी होता है। क्लियर है? ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट सेंटेंस देखो। अगर तो कुछ सेंटेंस हैं जो कि कौन से? इंपेरेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव वाला सारा का सारा क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखो कौन से हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सॉरी, इंटेरोगेटिव वाला सारा का सारा क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस जिसमें ना कोई हमें सब्जेक्ट दिख रहा है, ना कोई वर्ब दिख रहा है, ना ऑब्जेक्ट दिख रहा है, डायरेक्ट कोई ना कोई बात करी हुई है। क्लियर है? जैसे ऑर्डर दिया, रिक्वेस्ट करी, कुछ सजेस्ट करा, किसी में मनाही करी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ही सेड टू मी गो अवे। क्लियर है? ना मुझे पता चल रहा है इसमें कोई सब्जेक्ट है, ना मुझे पता चल रहा है इसमें कोई ऑब्जेक्ट है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट क्या है? इसमें बात करी हुई है। इन सेंटेंस में क्या होता है? सेड टू चेंज हो जाता है, या तो ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड में। फॉरवर्ड क्या होता है? मना करना, मना करना। ठीक है, और नेगेटिव सेंटेंस के साथ ऑलरेडी बताया है, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कार्सली में बताया था। नेगेटिव सेंटेंस के साथ कभी भी दोबारा से हम नॉट का यूज नहीं करते। क्लियर है? फिर है सजेस्टेड। ठीक है, और इनके साथ जो कनेक्टर है वो कंजंक्शन क्या यूज हो जाएगी? टू यूज हो जाएगी। और आपको पता है टू के साथ ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, 2 + V1 फॉर्म। क्लियर हुआ? क्या लिखा हुआ यहाँ पे? ही सेड टू मी गो अवे। कैसे बनेगा? ही ऑर्डर्ड है ना, ऑर्डर्ड मी, कंजंक्शन क्या यूज करेंगे? टू। फिर क्या आ जाएगा? टू गो
अवे। क्लियर हो गया। 2 + V1 कंजंक्शन क्या है, 2 यूज हो जाएगी कौन से सेंटेंस में, इंपेरेटिव सेंटेंस में। सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, फॉरवर्ड या फिर सजेस्टेड में। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखो क्या है, दोबारा से लिखा हुआ, ही सेड टू मी डू नॉट कम हियर। उसने बोला है कि यहाँ मत आना। अब इसका बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में क्या मनाही करी है, तो मना में क्या आ जाएगा, जहाँ तो फॉरवर्ड है फॉरबिड आ जाएगा, फॉरबिडेड है ना, जहाँ फिर क्या आ जाएगा, ऑर्डर्ड। क्लियर है। ये दो तरीके से बन सकता है, इसमें हम ऑर्डर्ड भी लगा सकते हैं और क्या लगा सकते हैं, फॉरबिड भी लगा सकते हैं। तो ये कैसे बनेगा, शी सेड टू किस में हो जाएगा, अगर तो ऑर्डर्ड है, ORDERED, ऑर्डर्ड भी है तो क्या आ जाएगा, कनेक्टर टू आएगा कि नॉट आएगा, नॉट आएगा। शी ऑर्डर्ड मी नॉट टू कम हियर। क्लियर है। बट अगर यहाँ पे हमें यूज करना है फॉरवर्ड, क्या यूज करना है, फॉरवर्ड यूज करना, तो कैसे बन जाएगा, शी फॉरबिड मी टू कम देयर। हेयर किस में चेंज हो जाता है, देयर में चेंज हो जाता है। शी फॉरबिडेड मी टू कम देयर। क्लियर है। फॉरबिड का मतलब ही मना करना है ना, इसीलिए इसके साथ हम नॉट वर्ड का यूज नहीं करेंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट कौन से सेंटेंस है हमारे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, जिसमें अलास, हर्रे, वाओ, जा, ओ करके बोला होता है। ठीक है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन वाला सेंटेंस है जो। देखो अगर तो वो सेड के साथ अलास लिखा है तो क्या आ जाएगा उसमें, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो आ जाएगा। अगर सेड के साथ हर्रे लिखा है, हुर्रे है ना, फिर क्या आएगा, एक्सक्लेम्ड विद जॉय आ जाएगा। अगर तो सेड के साथ वाओ लिखा है तब भी क्या आ जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद जॉय आ जाएगा। बट अगर सेड के साथ ओ लिखा है, ओ, तो क्या आ जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या फिर रिग्रेट। और इनके साथ जो कनेक्टर यूज होएगा वो क्या है, दैट। क्लियर है। कौन सा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के साथ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन वाले से। सेड है विद अलास, क्या आ जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। सेड हर्रे है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अगर वो है तब भी एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अगर सेड के साथ ओ है क्या आ जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या फिर रिग्रेट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। और लास्ट में क्या है, अगर तो सेड के साथ क्या है, ब्रेवो है, तो क्या आ जाएगा, अपलॉडेड आ जाएगा। क्लियर है। क्या आएगा, अपलॉडेड। देखो शी सेड हुर्रे वी वॉन द मैच, तो क्या आ जाएगा इसमें, शी सेड के बाद हुर्रे है तो किस में चला जाएगा ये, एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट। वी किस में है, ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, तो क्या आएगा, दैट शी वॉन द मैच। अब ये वाला कौन सा सेंटेंस है भाई, पास्ट सिंपल है ना, तो पास्ट सिंपल किस में चेंज हो रहा था, हमारा पास्ट परफेक्ट में चेंज हो रहा था। तो पास्ट परफेक्ट का फॉर्म क्या है, हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। शी हैड वॉन द मैच। She had won the match. क्लियर है। नेक्स्ट लिखा हुआ है इसी के साथ, she said what a
प्लेजेंट सरप्राइज। देखते हैं इसमें भी क्या है। इसमें अगर तो सेड के आगे कुछ भी नहीं है, ना हुर्रे है, ना वाओ है, ना ब्रेवो है, ना ही अलास है, तो हम डायरेक्ट सिंपल क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड लिख देंगे, बस दैट्स इट। और कनेक्टर क्या यूज कर लेंगे, दैट। शी सेड व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। हमने क्या कर दिया, सेड को डायरेक्ट चेंज कर दिया किसमें, एक्सक्लेम्ड में। शी एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ प्लेजेंट सरप्राइज। क्लियर है। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज किसमें है, प्रेजेंट में है, तो जब हमें इसको पास्ट में बनाना है तो क्या लगाएंगे, वॉज। ठीक है, इट वॉज अ प्लेजेंट सरप्राइज। नेक्स्ट देखते हैं, अब बारी आ गई ऑप्टेटिव सेंटेंस की। ऑप्टेटिव कौन से, ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, इच्छा वाले। ठीक है, विश, प्रेयर, डिजायर, ब्लेसिंग या फिर कर्स वाले। इसमें क्या है, इसमें जो सेड टू है, सेड टू चेंज हो जाता है विश्ड में, प्रेयर्ड में, डिजायर्ड में, या फिर और कनेक्टर क्या लगता है, दैट लग जाता है। शी सेड टू हिम मे यू लिव लॉन्ग। शी सेड टू किस में चला जाएगा, विश कर रही है ना वो, तो शी विश्ड दैट। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, मे यू, यू के किस में है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, हिम में, तो इसका सब्जेक्ट बनाएगा ही। मे चेंज हो जाएगा किसमें, माइट में, ही माइट लिव लॉन्ग एंड फुल स्टॉप। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट और कौन सा बचा हमारा, हाँ, ही सेड टू, क्या लिखा हुआ है, ही सेड टू मी लिख लो, जा सिर्फ ही सेड, इसको काट ही दो। ही सेड मे यू ऑलवेज सक्सीड इन लाइफ, तो क्या है यहाँ पे, ही विश्ड दैट आई, यू किस में चेंज हो गया है हमारा, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है नहीं है, लिख लेते हैं, फिर लगाना पड़ेगा, ही सेड टू मी लगा लो। ठीक है, तो क्या है, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, इसका सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, आई। मे किस में चेंज हो गया, माइट में, ऑलवेज को ऑलवेज, सक्सीड इन लाइफ एज इट इज रहेगा। क्लियर है। मॉडल्स चेंज हो रहे हैं, मे माइट में, कैन कुड में, से किस में, सेज टू किस में चला जाएगा, टेल्स में, और कौन सा था, विल वुड में, शैल शुड में, हेयर देयर में, नाउ देन में। ये कुछ हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। लास्ट हमारा बचता है कुछ स्पेशल केस, और ये हमारी नरेशन की क्लास होगी खत्म। स्पेशल केस में क्या है, अगर तो भाई रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट कंपल्शन की बात करिए, पास्ट की किसी कंपल्सरी बात करिए, या फिर फ्यूचर कंपल्शन की बात करिए, या फिर रूल्स या मोरालिटी की बात करिए, पास्ट कंपल्शन की बात है तो वो चेंज हो जाएगा हैड प्लस 2 प्लस V1 करके। अगर तो फ्यूचर कंपल्शन है वहां आ जाएगा वुड प्लस हैव प्लस 2 प्लस V1। 2 के साथ ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है, पास्ट कंपल्शन है तो पास्ट सिंपल, यहाँ से डायरेक्ट याद रखो ना, पास्ट सिंपल किस में चला जाता है, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट आ गया ना, हैड लगा तो पास्ट परफेक्ट में आ गया। पास्ट कंपल्शन की बात है तो हैड 2 प्लस V1 लग जाएगा। फ्यूचर कंपल्शन है वो किस में आ जाएगा, वुड हैव प्लस 2 प्लस V1। अगर रूल्स या मॉरलिटी की बात है तो ये चेंज नहीं होएगा। क्लियर है। सेंटेंस देखते हैं क्या लिखा है, ही सेड टू मी यू मस्ट वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस। क्लियर है, क्या लिखा हुआ है, यू मस्ट वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस। अब ये किस में है, पास्ट कंपल्शन की बात है, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या सेंटेंस है। सॉरी, ये मोरालिटी की बात है ना, तो ये चेंज, ही सेड टू मी यू मस्ट वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस। तो ये किस में है, सारा का सारा पास्ट कंपल्शन की बात है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, हैड प्लस 2 प्लस V1। ही सेड टू किस में चला जाएगा, टोल्ड, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट। यू किस में चला जाएगा, मी में, तो आई
यू मस्ट वर्कड हार्ड करो भाई, वर्कड हार्ड, वर्कड हार्ड नहीं आएगा, वर्क हार्ड ही आएगा, वर्क हार्ड ही आएगा, क्योंकि मस्ट क्या है हमारा, मॉडल है, तो मॉडल के साथ क्या आ जाता है हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। तो ये पास्ट कंपल्शन की बात है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, हैड प्लस टू प्लस V1, तो क्या आ गया, आई हैड टू वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, शी सेड टू मी यू मस्ट रीच द ऑफिस टुमारो एट 9 AM। क्या लिखा हुआ है, यू मस्ट रीच द ऑफिस टुमारो एट 9 AM। तो कैसी है, फ्यूचर कंपल्शन की बात है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शी टोल्ड मी दैट, सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मी का सब्जेक्टिव आई मस्ट किस में चेंज हो जाएगा, फ्यूचर कंपल्शन है, तो वुड प्लस हैव प्लस टू प्लस V1 लग जाएगा। यू क्या है, आई मस्ट हैव टू रीच द ऑफिस टुमारो के क्या आ जाएगा, द फॉलोइंग डे एट 9 AM। क्लियर है। तो ये है आपका पूरा का पूरा नरेशन। अब अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। क्लियर है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।